बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम ज़ीशान नूर है। कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो सोशल इश्यूज़ होते हैं माशरे के, और जब वो चीज़ें सामने आती हैं, ख़ुसूसन सोशल मीडिया के ऊपर सामने आती हैं, तो हम उसका दूसरा पहलू देखे बगैर ही उसके ऊपर तनकीद शुरू कर देते हैं। लेकिन कोशिश हमेशा ये करनी चाहिए कि जब भी कोई चीज़ सामने आए तो उसके मुतल्लिक मुकम्मल रिसर्च कर लेनी चाहिए, कुछ पता कर लेना चाहिए, या कुछ ऐसी चीज़ जो आपको लगे कि यार ये डाउटफुल हो सकती है, जू मैनी हो सकती है, इसके दो मतलब हो सकते हैं, कोई और भी चीज़ इसमें सामने आ सकती है, तो उसका मेरा ख्याल इंतजार कर लेना अच्छी बात होती है। अब वाकया है नाजरीन, मुल्तान का कुछ दिन कबल पेश आया था। मैंने इसके ऊपर कोई बात नहीं की क्योंकि मुझे लगता था, मेरी अपनी जाती राय थी कि हम जितनी मर्जी तनकीद कर लें इदारों के ऊपर। पंजाब पुलिस का बेसिकली ये टॉपिक है। मुल्तान में जो एक बुजुर्ग शहरी के ऊपर एक SHO साहब ने तशद्दुद किया। तशद्दुद से मुराद कि वो बाइक के ऊपर आ रहे हैं और उन्होंने उन्हें गिरबान से पकड़कर गिरा दिया नीचे और घसीट कर ले गए। उस वक्त चूंकि एक प्रोटोकॉल गुजर रहा था, वो तफसील में बात करते हैं। लेकिन मतलब मेरी एक जाती राय थी, मैंने इसके ऊपर बात नहीं की। बाकी मैं रेगुलर तमाम इश्यूज के ऊपर बात करता रहता हूँ, लेकिन इस टॉपिक के ऊपर मैंने इसलिए बात नहीं की कि मुझे लगता था कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं इस तस्वीर का कोई नया रुख या दूसरा रुख भी सामने आ जाए। क्योंकि पंजाब पुलिस ने गुज़श्ता 2 सालों के अंदर 2022 के बाद से लेकर अब तक जिस तरीके से उन्होंने अवाम के अंदर अपनी पजीराई कम की है, अवाम के अंदर अपनी इज्जत में कमी की है, अवाम के दिलों में कुछ नफरत पैदा हुई है, कुछ बदगुमानियां पैदा हुई हैं, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। अब लोग पंजाब पुलिस के किसी अच्छे इकदाम को भी, पॉजिटिव चीज को भी लोग एक्सेप्ट नहीं करते, लोग एब्जॉर्ब नहीं करते। लोग कहते हैं कि यार इसके अंदर भी कुछ चाल ही होगी इनकी, क्योंकि पॉलिटिकली जो है वो टेम्परेचर बहुत हाई रहा गुज़श्ता 3 साल। और इन 3 सालों में जिस तरीके से पंजाब पुलिस को पॉलिटिकल इस्तेमाल किया गया, उस तमाम चीज़ों ने इस अदारे को ख़राब किया बुनियादी तौर के ऊपर। और लोगों की नज़र के अंदर या लोग और पंजाब पुलिस के दरमियान कुछ दूरियां पैदा हुई गुज़श्ता 2 ढाई 3 साल के अंदर। लेकिन नाज़रीन, जब ये वाकया हुआ, जो कि मुल्तान का वाकया है, और मुल्तान में चूंकि वेस्ट इंडीज की टीम आई हुई थी और उनका जो कानवाय जो है वो गुजर रहा था प्रोटोकॉल के साथ, तो वहां पर बड़ी नफरी तैनात थी पंजाब पुलिस की। वहां पर एक बुजुर्ग शहरी जो है वो बाइक के ऊपर आ रहे थे। आपने वो वीडियो अभी अब तक देख ली होगी, काफी दिन हो गए इस बात को। तो एक SHO साहब जो हैं वो उन्हें गिरबान से पकड़कर खींच रहे हैं और नीचे गिराकर उन्हें घसीट भी रहे हैं, तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। जिसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी हाइप क्रिएट हो गई। CPO मुल्तान जो हैं सादक अली डोगर साहब, उन्होंने नोटिस ले लिया। RPO मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड सुहेल साहब बहुत ही कॉम्पिटेंट ऑफिसर है, उन्होंने भी इस बात का नोटिस लिया। फिर उसके बाद आपने वो फुटेजेस तस्वीर देखी कि जिसमें वो बुजुर्ग शहरी जो हैं वो RPO साहब के पास बैठे हुए हैं और वो उन्हें चाय भी पिला रहे हैं, उनसे माजत भी कर रहे हैं, और उनकी कुछ उन्होंने माली इमदाद भी की। और वहां पर उन्होंने उनके साथ एक मैसेज भी क्लियर किया, लोगों को बताया कि जी उनके साथ इंसाफ हो गया। और जो SHO साहब हैं वो उन्हें उन्हें मुअत्तल कर दिया गया, उनके खिलाफ FIR भी होगी। लेकिन नाज़रीन, मैंने उस वक्त इसलिए बात नहीं की कि जितना मर्जी कोई बुरा ऑफिसर हो सकता है, जितना मर्जी अवाम और उनके दरमियान दूरियां हो सकती हैं पॉलिटिकली, लेकिन इंडिविजुअली कहीं ना कहीं अब भी बहुत सारे अच्छे ऑफिसर मौजूद हैं। और जरूरी नहीं है कि अगर एक थाने का एक SHO है वो पॉलिटिकली रेड करता है मुख्तलिफ लोगों के घरों के ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा वो ठीक कर रहा है, मैं तो पहले कह चुका हूं कि 3 सालों में जिस तरीके से इमेज खराब किया गया पंजाब पुलिस का, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती आपको तरीक के अंदर, और दूरियां पैदा हुई। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये मतलब मुझे लगा था वीडियो देख के ये मुमकिन नहीं है कि एक बुजुर्ग शहरी आ रहे हों, बजाय वो उन्हें साइड पे कर सकता हाथ से या इशारे से, तो वो उनका गिरबान पकड़ के क्यों करता, वो उनके घसीट के नीचे क्यों गिराता, और वो वीडियो क्यों वायरल होती। उन्हें पता था कि यार ये वीडियो वायरल होगी तो मेरे घेरा तंग हो जाएगा हर तरह से। आखिर मेरे जहन में ये चल रहा था कि कुछ ना कुछ इसके पीछे जरूर है, इसका कोई दूसरा रुख जरूर है। तो वो रुख जो है वो सामने आ गया, और वो वीडियो जो है वो सेफ सिटी कैमरास की जो मुल्तान के हैं उनकी वो वीडियो सामने आ गई है। ये वीडियो आप स्क्रीन के ऊपर देख भी रहे होंगे। इस वीडियो में नाज़रीन आप वाज़े तौर के ऊपर देख सकते हैं कि जिस वक्त कानवाय गुजर रहा है, तो बाइक के ऊपर दो मुख्तलिफ बाइक्स के ऊपर, एक के ऊपर 3 लोग हैं, एक के ऊपर एक ये बुजुर्ग शहरी हैं जिनके साथ ये वाकया पेश आया। ये गुजर कर जा रहे हैं और उधर से कानवाय पहुंच जाता है पास, और इन्हें एक ट्रैफिक वार्डन जो है इशारा करता है कि आप साइड पे रुक जाएं। इन बुजुर्ग शहरी के सामने वाला जो बाइक है आप देख रहे हैं वीडियो के अंदर, वो साइड के ऊपर रुक जाता है, जबकि ये जो बुजुर्ग शहरी हैं जिनके साथ ये मामला पेश आया, जब ये उस वार्डन के पास पहुंचते हैं तो ये उनके मुंह के ऊपर थप्पड़ मारकर या धक्का दे के या मुक्का मार के ये आगे निकलने की कोशिश करते हैं बाइक वहां से तेज रफ्तारी के अंदर लेके जाने के लिए।
तो पहली तो बात यह है कि हमें इतना तो जरूर पता होना चाहिए कि अगर एक रूट लगा हुआ है, मेहमान मुल्क की टीम यहाँ पर आई हुई है, सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम हैं, और अगर ये ना भी हो, आम रूटीन के अंदर भी अगर आप अपनी बाइक के ऊपर, अपनी गाड़ी के ऊपर आप जा रहे हैं और आपको कोई ट्रैफिक वार्डन या पुलिस का कोई मुलाजम आपको किसी जगह के ऊपर रोकने का इशारा करता है, तो हमें रुकना चाहिए, हमें रुकना चाहिए। और वहां पर उन बुजुर्ग शहरी को रुक जाना चाहिए था। और उनके आगे वाला जो बाइक है, आप वीडियो के अंदर देख रहे हैं कि वो रुक गया है, लेकिन वो नहीं रुके, वो उन्हें धक्का देके आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आगे जो है वो एसएचओ साहब खड़े हुए थे। अब उनका नाम जो है वो मेरा ख्याल शफीक अहमद साहब है, जो एसएचओ हैं, तो बंदे सलासल होंगे। एसएचओ थाना न्यू मुल्तान, वो आगे खड़े हुए हैं और उन्होंने जो है वो उन्हें गिरबान से पकड़ा और पकड़ के उन्होंने नीचे गिरा दिया, गुस्से के अंदर ही के सामने एक वार्डन आपको रोक रहा है, आप वहां पर नहीं रुके, ऊपर से कनवाया आ गया है, तो उन्होंने गुस्से से बुनियादी तौर के ऊपर वो उन्हें खींच के नीचे फेंक दिया। उस उनके एक्ट को, उस अमल को, उस नीचे फेंकने को कोई भी डिफेंड नहीं कर सकता। हो सकता है वो खुद भी डिफेंड ना कर सके। अब अगर उनसे जाकर पूछा जाए तो वो कहेंगे कि यार मुझे ये नहीं करना चाहिए था ना, बतौर वो यूनिफॉर्म के अंदर भी थे, तो ह्यूमन बीइंग भी ये मतलब कुछ जस्टिफाई नहीं है ना, नहीं हो सकता। लेकिन हम सिर्फ एक ही एंगल को पकड़ के अगर तनकीद का निशाना बनाना शुरू करेंगे तो मेरा ख्याल है ये मुनासिब नहीं। अब वो जो एसएचओ साहब थे उन्हें तो सजा होगी, अब वो मेरा ख्याल मुअत्तल हो गए होंगे, उसके बाद उनके ऊपर एफआईआर भी होगी, उनकी जेल की तस्वीर भी हमने देखी, आल्दो कि उसमें कोई बहुत बड़ी सजा उन्हें नहीं होगी, लेकिन फिर भी उन्हें ओहदे से हटाया गया, उन्हें मुअत्तल किया गया। उसके बाद उनके ऊपर एफआईआर भी होगी। ये तमाम तर चीजें उनके रिकॉर्ड के अंदर लिखी जाएंगी, उनकी एसीआर लिखी जाएगी। नेक्स्ट टाइम प्रमोशन के लिए, ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए उनके लिए मुश्किलात हो सकती हैं इस हवाले से। तो उन्हें तो उनके इस एक्ट की सजा मिल गई, लेकिन जो इसका दूसरा पहलू अब सामने आया कि उस सिक्योरिटी को ब्रीच किया गया, उस नाके को ब्रीच किया गया उस बुजुर्ग शहरी की तरफ से, जो हम में से ही है, हमारे बुजुर्ग हैं, अब उनको सजा कौन देगा? अब अगर इस बात के ऊपर उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होती है तो फिर तमाम माशरा शोरशाबा शुरू कर देगा कि आपने बुजुर्ग शहरी को पहले तशद्दुद किया, अब उनके खिलाफ आप एफआईआर करने जा रहे हैं। लेकिन वो तो चूंकि वीडियो बाद के अंदर आई, उससे पहले तमाम मुद्दा सुलझ गया। आला अफसरान ने, डोगर साहब ने भी, कैप्टन रिटायर्ड सुहेल साहब ने भी इसके ऊपर नोटिस लिया और तमाम तर चीजें सॉर्ट आउट कर दी। लेकिन कहने का सिर्फ मकसद नाज़रीन ये है कि बतौर पाकिस्तानी, बतौर माशरे के शहरी के, हमें कुछ चीज़ों के लिए इंतज़ार करना चाहिए, कुछ चीज़ों के लिए हमें चीज़ें रिसर्च करनी चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों के वीलॉग्स देखे इसके ऊपर, कुछ रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स के भी, कुछ ऐसे सीनियर सहाफ़ियों के भी जिन्हें हम सुनते हैं, हम इंस्पायर करते हैं, उनके भी हमने वीलॉग सुने। उन्होंने सिर्फ वन साइडेड पंजाब पुलिस को, वन साइडेड उन एसएचओ साहब को, शफीक अहमद साहब को और मुल्तान पुलिस को, उन्होंने सिर्फ उनको तनकीद का निशाना बनाया और लोगों ने गालम गलोच भी किया। लेकिन उसका दूसरा रुख जो है वो सामने आने के बाद शायद अब उनसे भी माजरत करवानी चाहिए, जो वो मौजूद शहरी थे जिन्होंने उस सिक्योरिटी को ब्रीच किया। अगर वहां पर वो गिर जाते उस कानवाई के सामने जो गाड़ियां उनके पास से गुजर रही हैं, तो शायद इतना बड़ा मसला खड़ा हो जाता कि आने वाले दिनों के अंदर जो 8 फरवरी को ट्राई सीरीज के मैच हैं, फिर 18 या 19 फरवरी से आईसीसी के मैच शुरू हो रहे हैं चैंपियन ट्रॉफी के, इतना बड़ा इवेंट पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है। और 2007 का वाकया आपको मालूम है किस तरीके से श्रीलंका की टीम के ऊपर हमला हुआ था। तो एक नई जो क्रिकेट शुरू हो रही है पाकिस्तान के अंदर, तमाम ये सिक्योरिटी के मामला हल होने जा रहे हैं। तो एक छोटी सी गलती की वजह से या माशरे की सिर्फ एक शख्स की गलती की वजह से अगर ये सिक्योरिटी ब्रीच हो जाती तो इसका खमियाजा पूरे माशरे को, पूरे मुल्क को, पाकिस्तानी स्टेट को अदा करना पड़ता। तो गुजारिश सिर्फ इतनी सी है कि इस तरह के मामला के अंदर थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा करना चाहिए, थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, चीजें क्लियर होने के बाद ही अपना फैसला, अपना नुक्ता नजर और अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहिए। बहरहाल इसके ऊपर मैंने मुनासिब समझा कि मैं भी बात करूं, मैं भी कुछ चीजें आपके सामने रख सकूं। ये थी वो तमाम तर तफसीलात। आप अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतने बड़े मेजबान अजीज शान को इजाजत दीजिए। अल्लाह।